भाजपा की राजनीतिक बढ़त लंबे समय तक दो रणनीतियों पर आधारित रही: हिंदू वोटों का व्यापक ध्रुवीकरण और चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं को अपने पक्ष में लाना या उन पर दबाव बनाना। लेखक के अनुसार तथाकथित कॉकरोच मूवमेंट के में पहली बार केंद्र ने रक्षात्मक स्थिति दिखाई और राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल दी। लेखक ने यह भी दावा किया है कि आंदोलन की शुरुआत भारत में मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी से हुई, जिसने युवाओं के भीतर पहले से मौजूद असंतोष को व्यापक विरोध में बदल दिया। सरकार ने बड़े प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद किए और केंद्रीय दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लगाए। लेखक का मत है कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा संगठित नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब मीम्स बने उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसमें अपना फ़ायदा नज़र आने लगा और उन्होंने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी। और जैसा कि भारत के एक मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट और आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल जी ने कहा था कि भारत को हमेशा भारत के लोगों ने ही हराया है। यह बात काफ़ी हद तक सही साबित हुई, क्योंकि आतंकी प्रवृत्ति के कई लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां और भारत की छवि बदनाम करने के साथ साथ कई झूठे आरोप लगाए, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीज़ी करी और उन्हें सही तरह से न्यूज़ नहीं दिखाने दी। पैसा बाहर से आ ही रहा था, जिसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अपने खाने रहने का इंतज़ाम कर लिया था। इस आंदोलन की तुलना 1974 के गुजरात नवनिर्माण आंदोलन से करी गई, जिसने आगे चलकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा किया था। लेखक का ये दावा है कि राहुल गांधी के उस आरोप में दम था जिसमें भाजपा विपक्षी नेताओं को अपने साथ लाने और प्रलोभन और दबाव की राजनीति अपनाती है, लेकिन ये दावे खोखले हैं। ज़्यादातर जो दावे हैं वो गलत साबित हुए हैं। इस तरह से ये जो प्रदर्शन हुआ है उसमें प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट वगैरह और राष्ट्र विरोधी ताकतें, अर्बन नक्सल ही सपोर्ट कर रहे थे देखा जाए तो। और इस तरह से ये आंदोलन को हाईजैक करके भारत की छवि ख़राब करने की कोशिश करी। आने वाले चुनाव जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसमें भी कुछ असामाजिक तत्व भारत की छवि को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। भाजपा अभी भी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इस आंदोलन के बाद उनकी राजनीतिक अजेयता की धारणा कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, भाजपा लंबे समय तक शासन करेगी। जय हिंद, जय भारत।